हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मोशन के बारे में समझेंगे। मोशन यानी कि मूवमेंट। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट किसी का भी हो सकता है, थिंग, ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू वन सिनेरियो। सपोज कि हम बस में बैठे हैं और बस में बैठते ही हम विंडो सीट पे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को विंडो सीट से ठंडी ठंडी हवा खानी होती है, बाहर का एनवायरनमेंट देखना होता है, बाकी सिनेरियो देखना होता है। राइट नाउ suppose a person is sitting on a window seat। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन विंडो सीट पे बैठा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट को। तो वो ऑब्जर्व करेगा कि जो ये ट्री है वो मूवमेंट कर रहा है। उसे ऐसा फील होगा कि ये ट्री मूवमेंट कर रहा है, ये ट्री पीछे जा रहा है। और ये पर्सन जब भी बस के अंदर ऑब्जर्व करता है तो ऑब्जर्व करता है कि उसके को पैसेंजर भी स्टेबल है, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो मूवमेंट कर रहा है। नाउ लेट जस्ट सी फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव कि कोई पर्सन बस के बाहर खड़ा है और बस को मूवमेंट करते हुए देख रहा है, मोशन में देख रहा है। राइट, तो वो उसका कंक्लूजन तो यही होगा कि बस मूवमेंट कर रही है। राइट, एंड ये सही भी है। नाउ ये पूरे ऑब्जर्वेशन से हमें क्या समझ में आता है कि बस का जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो स्टेबल है, इसलिए ऐसा लगता है कि बस मूवमेंट नहीं कर रही है, बाहर का एनवायरनमेंट कर रहा है। एंड बट एक्चुअली में रियली में क्या होता है कि बस मूवमेंट कर रही होती है और बाहर का एनवायरनमेंट स्टेबल होता है। नाउ आज हम क्या सीखने वाले हैं? मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और अगर टाइम रहा, ये वीडियो थोड़ा एक्सटेंड नहीं होता है, तो हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी सीखेंगे। और एल्स मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें हम सीखेंगे। ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट मतलब क्या? समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यस, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, हमारे घर से हम रोज़ स्कूल जाते हैं। तो हमारे घर से स्कूल तक का डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे घर से और एंड होगा हमारे स्कूल पे। राइट, तो हमारे घर से स्कूल तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने स्टार्ट किया हमारे घर से। तो ये जो हमारा घर है वो हो जाएगा हमारा ओरिजिन पॉइंट। ओके, ओके नाउ हमारा मोशन का पहला टाइप है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो लड़का है पढ़ने में इतना मशगूल हो गया है, इतना मशगूल हो गया है कि ये स्ट्रेट लाइन पे चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो इसका मोशन हमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, अब ये स्टार्ट करता है पॉइंट ओ से, ओरिजिन से, और चलते 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 पहुंचता है पॉइंट ए पे। तो इसने कवर किया होगा डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर्स। ओके, नाव ये पीछे मुड़ता है और जाता है पॉइंट बी पे। तो ए से बी तक का डिस्टेंस इसने कवर किया होगा 25 किलोमीटर्स। नाव बी से वो सी तक जाता है, सी पॉइंट तक। तो बी से सी तक इसने कवर किया होगा डिस्टेंस 15 किलोमीटर्स। ओके, नाउ ये जो हमने न्यूमेरिक फॉर्म में जो ये वैल्यूज रिप्रेजेंट किए, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। राइट, ये किलोमीटर्स में कितना डिस्टेंस हमने कवर किया। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी हम में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? डिस्टेंस है, फिर स्ट्रेंथ है, ये सब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जब हम न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पॉइंट सी पे रीच करने के लिए कोई अदर पाथ पॉसिबल है, या तो फिर ओ से हमें ए तक जाना है, ए से बी तक, और फिर बी से सी तक। ये इतना लंबा पाथ हमें फॉलो करना पड़ेगा, या फिर ओ से सी हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं।
यस, ये पाथ पॉसिबल है। Now, this difference will give you the numerical value of displacement of the object from O to C through A. The shortest distance measured from the initial to final position of an object is known as displacement. यानी कि अगर हमें ट्रैवल करना है C तक पहुंचना है तो O से A से B और फिर B से C, ये पूरा एलोंगेटेड लॉन्ग पाथ लेने के बजाय एक शॉर्ट पाथ भी है O से डायरेक्टली C। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट में रीच करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाउ एक क्वेश्चन होता है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट का जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें पॉइंट बी तक पहुंचना है। तो पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ओ पॉइंट से, ठीक है। ओ से हम पॉइंट ए पे जाएंगे तो डिस्टेंस कवर होगा हमारा 70 किलोमीटर। नाउ ए से पॉइंट बी तक हम जाएंगे तो डिस्टेंस कवर होगा हमारा 25 किलोमीटर। नाउ एडिंग बोथ दिस distance will be 70 plus 25, 95 kilometers will be total distance covered by us from O to reach till point B. Now can we imagine a shortest path, मतलब कि कोई shortest path है O से B तक पहुंचने का? yes है, तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो O से B तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ है 45 किलोमीटर और वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 95 किलोमीटर और डिस्टेंस है हमारा 45 किलोमीटर। तो आंसर है हमारे क्वेश्चन का कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, नाउ कंसीडर करते हैं कि हम जहाँ से हमने हमारा मूवमेंट स्टार्ट किया है वही पॉइंट पे आके हम फिर से रुक जाते हैं। जैसे कि अगर ओरिजिन पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है और वापस हम घूम के डिस्टेंस कवर करके फिर से ओरिजिन पॉइंट पे आ जाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो, राइट। शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा ज़ीरो क्योंकि हमने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ख़त्म कर दिया। और उसका जो डिस्टेंस कवर होगा, जैसे कि हम ये एग्जाम्पल में अगर समझे तो ओ से ए तक हम गए तो पूरा हमने 70 किलोमीटर ट्रैवल किया और फिर से ए से वापस हम ओ तक हमारे ओरिजिन पॉइंट पे आ गए तो हमने 70 प्लस 70 यानी कि 140 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा ज़ीरो। ओके, ये वीडियो में है हम इतना समझते हैं। आगे के वीडियो में हम मोशन इन सर्कुलर पाथ एंड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे। आई होप इतना जो ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वो क्लियर है। आपके ये वीडियोस पे क्या व्यू है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।